नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें अभी 30,000 प्लस जो भी विद्यार्थी यदि 12th पास है, मिनिमम मार्क्स यदि यूआर से आप आते हैं 50% है, अगर किसी कैटेगरी से आते हैं तो 45% भी है तो चलेगा। संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। एज क्राइटेरिया आपका क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, आयु सीमा भी बताएंगे। और दूसरी बात, सिलेबस क्या होगा, किस पैटर्न पर एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यदि आपका सपना है शिक्षक बनना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बता दें बिहार डीएलएड के बारे में मैं बता रहा हूं, बिहार डीएलएड 2024 के बारे में। तो इसमें कुल नामांकन का जो संख्या होता है वो 30,000 प्लस स्टूडेंट का एडमिशन होता है। लेकिन अब शुरू से देखिएगा, अभी आप देखे हुएगा प्रथम फेज यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 में 1,70,000 प्लस शिक्षक की भर्ती हुई। फिर सेकंड फेज जो अभी चल रहा है 1,30,000 प्लस भर्ती है। फिर आपसे बता दें बीपीएससी के द्वारा यह बता दिया गया है कि प्रत्येक साल अगस्त में आपकी एग्जाम ली जाएगी, यानी कि कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। प्रत्येक साल अगस्त में आपका एग्जाम होगा। तो जो भी अभ्यर्थी यदि 12th पास है वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एग्जाम कब होगा ये भी बताएंगे, क्या क्या पैटर्न है A to Z। यहां पे आइएगा तो योग्यता की बात करेंगे तो केवल और केवल 12th पास चाहिए। यदि यूआर ईडब्ल्यूएस और है तो आपका 50% होना चाहिए। बाकी कैटेगरी में आप आते हैं ओबीसी को छोड़कर, SC ST महिला है तो 45% आपका भी चलेगा। आवेदन आप कर सकते हैं 10 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक, यानी बहुत कम समय मिला है। अब कौन कौन विद्यार्थी आवेदन करेंगे वीडियो को देखिएगा। तो आवेदन करने के लिए आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और यदि आप कैटेगरी से आते हैं, यदि आपका एनसीएल है, ईबीसी से आते हैं तो एनसीएल भी आपका होना चाहिए। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए। कब तक, तो आप देख सकते हैं 10 जनवरी से पहले, क्योंकि मात्र 15 दिन का समय दिया जाएगा इसमें आवेदन करने के लिए। अब थोड़ा सा आगे आइएगा, एग्जाम आपका टेंटेटिव डेट दिया गया है, यानी कि 6 मार्च से लेकर और 12 मार्च तक, यानी 6 दिन आपका एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आंसर की बात कीजिएगा तो आंसर की आपका 20 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट की बात करिएगा तो 15 अप्रैल तक रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं इस पर, सरकारी भी बताएंगे, प्राइवेट भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आपकी आयु सीमा का जो गणना होगा 1/1/2024 में आपका मिनिमम 17 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आपका 17 वर्ष आयु होना चाहिए। यदि आपके पास 17 वर्ष एज हो रहा है मिनिमम, तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं और 30,000 प्लस एडमिशन होता है। आगे आइएगा, अब आते हैं यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 2 साल का ये कोर्स होता है। सिलेबस की बात करेंगे तो 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 120 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आगे आइएगा, समय की बात करेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा समय आपको मिलेगा पूरा इस पेपर को हल करने के लिए। पेपर का क्राइटेरिया देखिएगा तो हिंदी या उर्दू रहता है। उसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ्स से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर इन सारे चीज को मिलाकर स्टैटिक से आपका भी 20 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश से भी 20 प्रश्न रहता है और रीजनिंग से 10 प्रश्न रहता है। कुल 120 मार्क्स रहता है। यानी इसमें आपको देना होगा हिंदी पर, मैथ्स पर, साइंस पर और जीके जीएस। या यदि आपका इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर भी है तो रीजनिंग को मैनेज कर लीजिएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। अब मेरे से आप पूछिएगा सर सरकारी कॉलेज का फी कितना होता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा आगे आइएगा, एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा। सरकारी कॉलेज की बात करिएगा तो यदि आप 90 से प्लस बनाते हैं या 85 से प्लस हल करते हैं, सही बनाते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। यदि आप कैटेगरी में है तो 80 प्लस भी आप बनाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। लेकिन आप यूआर से आते हैं तो आपको 90 प्लस करना होगा। अब आप आइए, सरकारी कॉलेज में 2 साल का फी आपका कितना लगेगा, तो मैक्सिमम आपका 2 साल का फी जो लगता है 25 से 30,000, मान के चलिए 35,000 तक लग जाएगा सब कुछ मिला जुलाकर। और यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसमें फी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 1 लाख प्लस तक का खर्च हो सकता है। या यदि देखिएगा चूंकि रहने में और बहुत सारा होता है, 2 साल में खर्च होता है, उन सारे चीज को लेकर मैं बता रहा हूं। यही सारा क्राइटेरिया है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले आपको डीएलएड करना पड़ेगा या बीएड करना पड़ेगा। यदि आप ये डीएलएड करते हैं यानी कि इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आप 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब तो ये क्राइटेरिया आ गया है कि आप एडमिशन लीजिए और यानी कि सीटेट का जो एग्जाम होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसको आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 पास कीजिएगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप 6 to 8 के भी आवेदन कर सकते हैं।
तो यही सारे प्रक्रिया है, इन सारे प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। अब रही बात, आप बोलिएगा एडमिशन सर कैसे होता है, तो सबसे पहले आपका काउंसलिंग होगा रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद आपका रैंक कार्ड दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो यदि जो भी अभ्यर्थी 12th पास है, इसमें आना चाहते हैं, इच्छुक है, उनको यदि किसी भी प्रकार का और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस तरीका के वीडियो देखने के लिए आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी जॉब अपडेट, वह चाहे बिहार सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो या कोई भी हो, आपको जरूर मिलेगा सभी स्टेट का। तो कहीं से भी आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि इसके बावजूद भी डीएलएड से रिगार्डिंग आपको कोई क्वारीज हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि कॉल करना होगा तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर भी दिया रहता है। सारी समस्या का समाधान आपको केवल और केवल एग्जाम टूर पर मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।